वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर न्यू टॉपिक इज हुक्स लॉ। आज आपका नया टॉपिक है हुक्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इजी टॉपिक है हुक्स लॉ। जिन बच्चों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा और हुक्स लॉ उनको बड़े इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हुक्स लॉ उसी स्ट्रेस और स्ट्रेन्स के टॉपिक्स पर ही है। पहले आप स्ट्रेस और स्ट्रेन्स के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझें, तब जाकर उसके बाद आप हुक्स लॉ पर आएँ। तो देखिए, सबसे पहले हम हुक्स लॉ की स्टेटमेंट को हम समझेंगे। हुक्स लॉ हमें इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो इसकी स्टेटमेंट हमें ये कह रही है, इट स्टेट्स दैट एक्सटेंशन इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड इन इलास्टिक लिमिट। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक वायर है, जितना आप उस वायर में लोड डालते जाओगे, आप वायर को अगर कनेक्ट करूंगा मैं, वायर के एक एंड के साथ में एक कनेक्ट करूंगा, लोड कनेक्ट करूंगा, तो जितना मैं उसमें लोड डालता जाऊंगा मैं, वायर की लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट है किसकी, हुक्स लॉ की। इसको अभी हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी करेंगे, हम बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से भी हम समझते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्योंकि जब भी हम वायर में लोड लगाते हैं नीचे से, वायर को हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर रखेंगे, हम वर्टिकली रखेंगे नीचे के लिए, नीचे अगर हम उसको एक एंड पर हम लोड डालते जाएंगे, हम लोड अगर डालते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, वो एक स्ट्रेस होती है, वो हम फोर्स लगाते हैं किस पर, उस वायर पर। तो स्ट्रेस की वजह से क्या हो जाता है, उस वायर में एक स्ट्रेन आ जाता है, उसमें खिंचाव आ जाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना हम स्ट्रेस डालेंगे, जितना हम उसमें लोड डालेंगे, उतना उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, उतना उसमें खिंचाव आएगा। तो वही हम इसको दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास क्या होता है, इट स्टेट्स दैट एक्सटेंशन इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हुआ कि हम उतना ही उसमें वेट डालते जाएंगे, जब हम उस वेट को रिमूव करेंगे वो वायर जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आनी चाहिए। जैसे उसकी अगर लेंथ 3 मीटर है, उसको अगर मैं लोड डालता जा रहा हूँ, मैं उसकी लेंथ हमारे पास 5 मीटर हो गई। तो उसके बाद अगर मैं लोड को रिमूव करूँगा मैं, उसके बाद लोड रिमूव करने के बाद वो वापस आ जानी चाहिए 3 मीटर पर, अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, 3 मीटर है। तो ये जो हमारे पास है, इसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब हुआ जिस लिमिट्स तक एक बॉडी अपना बिहेवियर जो है वो शो करता है, वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। इलास्टिक बिहेवियर में बॉडी क्या करती है, जो ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाती है। जितनी उसकी लेंथ होती है उसी लेंथ में वापस आ जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट में ही यहां पर आपके पास कंडीशन होती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां पर इसीलिए हम इसको दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक लिमिट। तो यहां पर देखिए, स्ट्रेस जो आपके पास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ रहा है। जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जितना हम इसमें, इस वायर में आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसमें जितना हम यहाँ पर लोड डालते जाएंगे, उतनी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। उतनी इसकी लेंथ जब इंक्रीज होगी, इसका मतलब हम लोड डाल रहे हैं, स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं, इस पर स्ट्रेस आ रहा है, किस पर, इस वायर पर। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, इस वायर का स्ट्रेन हो रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। तो इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो देखिए, हमारे पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ रहा है। तो यहां पर देखिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में चेंज करते हैं, एक कांस्टेंट पुट करेंगे हम। कांस्टेंट आपके पास ई है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोला जाता है। तो ये ई जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। यहां से हम इस ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ई किसके इक्वल आएगा, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल आएगा। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल आएगा। अगर आप निकालना चाहोगे, आप किसको निकालना चाहोगे, आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालना चाहोगे आप। ये ई क्या होता है, व्हाट इज दिस ई, ये ई क्या होता है आपके पास, इस ई को कहा जाता है, दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपके पास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इस टर्म से, इस ई से हमें ये फाइंड आउट होता है कि आपके पास कोई भी बॉडी होती है, कोई भी मटेरियल होता है, उसकी इलास्टिसिटी का पता चलता है, उसमें इलास्टिसिटी कितनी है। तो जितनी हमारे पास ई की वैल्यू ज़्यादा होगी,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर आपकी बढ़ेगी, इसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। समझे आप? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हमें ये फाइंड आउट होता है किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी में इलास्टिसिटी कितनी है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किसी को होगा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के कुल होगा, जो आपके पास वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है उस मटेरियल की। अगर वैल्यू कम है इलास्टिसिटी की, इसका मतलब हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब वो जो मटेरियल होगा आपका, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, उसकी इलास्टिसिटी क्या है, वो कम है। तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको कहा स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी को एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर समझाया गया है, एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया है कि किस तरीके से स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, या एक्सटेंशन इन अ वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लोड। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग को लिया गया है, इसको इसके एक एंड को एक रिजिड सपोर्ट्स के साथ रखा गया है, कनेक्ट किया गया है एक रिजिड सपोर्ट के साथ, लटका कर रखा गया है किसको, इस स्प्रिंग को। और स्प्रिंग का दूसरा एंड हमारे पास जो है वो कनेक्ट है किसके साथ, पैन के साथ। पैन है जो एक तराजू होता है जिसमें हम वेट डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर जो है वो स्लाइड करता है किस पर, इस पर स्लाइड करता है। ये जो हमारे पास जो है ये वर्टिकल स्केल है। इस वर्टिकल स्केल से हम फाइंड आउट करते हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी इंक्रीज हुई जब हम इसमें लोड डालते जाएंगे। तो देखिए कैसे हमारे पास हम क्या करते हैं, कैसे यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं हुक्स लॉ को। हम क्या करते हैं, पहले हम जैसे हमने इसमें जीरो वेट डाला तो हम देखेंगे हमारे पास जो है पॉइंटर कहाँ पर रहेगा, वो देखेगा कि हमारे पास जो है मीटर स्केल पर हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ कितनी है। समझे आप? अभी हमने इसमें वेट नहीं डाला, नोट डाउन करेंगे। उस टाइम हम क्या नोट डाउन करेंगे कि हमारे पास इस वायर की लेंथ कितनी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें वेट डालते जाएंगे। जैसे पहले हम 10 ग्राम वेट डालेंगे हम, और देखेंगे इस स्ट्रिंग में कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, नोट करेंगे। क्योंकि मीटर स्केल ये जो हमारे पास जो है, जो ही हमारे पास ये पॉइंटर नीचे आएगा तो ये पॉइंटर जो है इस पॉइंटर के ज़रिए से हम मीटर स्केल पर हम देखेंगे कि इसकी इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई, इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी इंक्रीज़ हुई। उसके बाद हम 2 ग्राम वेट डालेंगे, या पहले हमने 10 ग्राम डाला, 10 ग्राम वेट डाला हमने। उसके बाद हम डालेंगे हम 20 डालेंगे। फिर नोट करेंगे हम इस स्ट्रिंग में कितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई, इस स्प्रिंग में हमारे पास कितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई। इसी तरीके से हम बहुत सारी रीडिंग्स ले लेंगे हम। तो देखिए हम यहाँ पर आपके पास जो है जो अभी मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है, टेक अ स्प्रिंग। आपके पास एक स्प्रिंग है ए बी, आपके पास स्प्रिंग है ए बी, वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू रिजिड सपोर्ट वेयर एज द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द स्केल पैन। तो देखिए एक एंड इसका कनेक्ट है रिजिड सपोर्ट के साथ, दूसरा एंड कनेक्ट है स्केल पैन के साथ, वही लिखा है हमने यहाँ पर। इसके बाद देखोगे आप फिक्स अ पॉइंटर नियर एंड बी, दिस पॉइंटर कैन स्लाइड ओवर द वर्टिकल स्केल। तो देखिए हम यहाँ पर बी के नज़दीक हमने एक पॉइंटर को फिक्स करके रखा है, जो पॉइंटर जो है इजीली स्लाइड करता है, इस वर्टिकल स्केल पर स्लाइड कर सकता है। जब हम इसमें वेट डालेंगे तो ये ऊपर नीचे हमारे पास पॉइंटर जो है, पॉइंटर के ज़रिए से हम देख सकते हैं इस मीटर स्केल पर इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी इंक्रीज हुई। तो इसके बाद आपके पास जो है ये आपके पास आ रहा है, व्हेन द पेन इज एम्प्टी नोट डाउन द रीडिंग ऑन पॉइंटर ऑन द स्केल। तो देखिए जो ही हमारे पास, हमने इसमें कोई वेट नहीं डाला, हम पॉइंटर के ज़रिए से देखेंगे इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, जो हमारे पास क्या है, कहाँ से देखेंगे, इस स्केल पर देखेंगे हम कि हमारे पास इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। अभी हमने इसमें वेट नहीं डाला। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड सम वेट, दैट इज 10 mg वेट हमने डाला। कितना डाला, 10 mg वेट डाला। एंड नोट डाउन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, या स्ट्रिंग हम कहेंगे। एंड नाउ गो ऑन एडिंग द वेट इन द पैन एंड नोट डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन इन अ वायर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, आप ये क्या कह रहा है हमें ये कह रहा है कि पहले इसमें आप 10 mg वेट डालो आप इसमें, और देखें आप इस वायर की लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, किससे,
इस पॉइंटर्स के साथ, क्यों इस पॉइंटर से, क्योंकि पॉइंटर जो है वो कोइंसाइड करेगा इस स्केल पर, और स्केल से हम रीडिंग ले लेंगे कि हमारे पास इस वायर में कितनी लेंथ इंक्रीज हुई। इसके बाद कह रहा है कि आप इसमें वेट ऐड करते जाओ, आप वेट करते जाओ और नोट करते जाओ आप। जैसे हमने पहले 10 mg वेट डाला, उसके बाद हम 20 mg वेट डालेंगे, उसके बाद 30 mg वेट डालेंगे हम, और नोट करते जाएंगे हम कि कितनी हमारे पास इस वायर में एक्सटेंशन हो रही है, ये वायर जो है वो कितनी लंबी हो रही है, वो हमें इस स्केल से, वर्टिकल स्केल से हमें पता चलेगा। जैसे हमारे पास पहले यहाँ पर है, जो ही ये वायर हमारे इसमें वेट डालते जाएंगे तो ये हमारे पास नीचे आ रहा है, पॉइंटर भी नीचे आएगा, और हम नोट डाउन करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई। तो बार बार हम ये रीडिंग लेते जाएंगे, एक रीडिंग नहीं लेनी है, आपने 6-7 रीडिंग्स लेनी है। लोड, जो लोड हमने इसमें डाला, जैसे हमने 10 mg वेट डाला पहले, उसके बाद 20 mg वेट डालेंगे, उसके बाद 30 mg वेट डालेंगे हम। तो हर रीडिंग्स में, जैसे हमारे पास 10 mg वेट में हम देखेंगे वायर में कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, पॉइंटर के जरिए से हम देखेंगे, मीटर स्केल पर देखेंगे कि हमारे पास जो है इस वायर की लेंथ कितनी इंक्रीज हुई। फिर हम 20 mg वेट डालेंगे, तो फिर उस टाइम भी देखेंगे हम इस वायर में हमारे पास ये जो आपके पास स्प्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, किस पर देखेंगे, इस मीटर स्केल पर। इसके बाद हम 30 mg वेट डालेंगे हम, उस टाइम भी देखेंगे हम इस वायर में कितनी हमारे पास लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई, कितनी लेंथ इसकी इंक्रीज हुई, किस पर, इस मीटर स्केल पर देखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर की हेल्प से। तो हर बार हम क्या ले लेंगे, रीडिंग ले लेंगे हम, लोड डालते जाएंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्सटेंशन हम देखेंगे कि वायर में एक्सटेंशन कितनी हो रही है, वायर कितनी लंबी हो रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन इन अ वायर, या हम कहेंगे स्प्रिंग या स्ट्रिंग हमारे पास है। उसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे, किसके बीच में, जो लोड इसमें हमने डाला और एक्सटेंशन इन अ वायर, इसके बीच में हम ग्राफ ड्रा करेंगे, और ग्राफ आपका जो शो करेगा वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा। जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो करता है तो यही वेरीफाई करता है कि हमारे पास जितना हम लोड डालते हैं, किसमें, स्प्रिंग में या स्ट्रिंग में या वायर में, जितना हम लोड डालते हैं उतनी वायर आपकी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। या हम कहेंगे लोड का मतलब हुआ स्ट्रेस, जितना हम स्ट्रेस एक इस स्ट्रिंग पर डाल रहे हैं, जितना हम इस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, इस वायर पर जितना हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, उतना उस वायर में क्या हो रहा है, वो स्ट्रेन हो रहा है, उतनी वायर जो है वो, वायर की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। तो जब आपका लोड और एक्सटेंशन, या कहेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ, जब ये स्ट्रेट लाइन शो ग्राफ जो आपका बनेगा वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा। OA आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। तो यहां से हमें ये वेरीफाई होता है कि हमारा स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, या हम कहेंगे एक्सटेंशन इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। तो यही आपका हुक्स लॉ है जो हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि हमारे पास जो ही हम लोड डालते जाएंगे, किसमें, इस स्ट्रिंग में, इस वायर में, और हमारे पास जो लोड डालते जाएंगे वायर की लेंथ उतनी हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब जितना हम इसमें स्ट्रेस डालते जाएंगे, जितना हम स्ट्रेस डालेंगे उतना उसमें स्ट्रेन होता जाएगा। तो ये आपका हुक्स लॉ है। क्लियर हुआ होगा आपको हुक्स लॉ, बड़ा इजी टॉपिक था। तो यहाँ से आप इसकी ये तो पूरा मैंने यहाँ पर लिख कर रखा आपको, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये रीडिंग्स आप इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो आप, ये पूरा हम ग्राफ भी बनाओ आप, इसकी आप डायग्राम भी बनाओ। तो हमें ये हुक्स लॉ यही कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।